जब अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब ईश्वर स्वयं उसे तोड़कर भक्ति में बदल देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा। एक ऐसी रचना जो अपार ज्ञान से नहीं बल्कि एक भूल, पीड़ा और पश्चाताप से जन्मी। उस समय लंका का सम्राट रावण अपनी पराक्रम शक्ति के मद में चूर था। वह स्वयं को अजय मान बैठा था। लंका लौटते समय उसके मार्ग में आया दिव्य और पवित्र कैलाश पर्वत, वही पर्वत जहां स्वयं महादेव का वास था। रावण के मन में एक विचार उठा, यदि मैं कैलाश को उठाकर लंका ले जाऊं तो मुझे बार बार यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह विचार नहीं था, यह अहंकार का उद्घोष था। रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पर्वत डोल उठा। वहां विराजमान शिवगण विचलित हो उठे और माता पार्वती भी क्षण भर के लिए भयभीत हो गई। लेकिन महादेव, वो तो लीला के स्वामी हैं। भगवान शिव ने खेल ही खेल में अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। जिस पर्वत को रावण अपनी समूची शक्ति से उठा रहा था, वह शिव के एक अंगूठे से स्थिर हो गया। रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। उसका बल, उसका अहंकार, उसका घमंड सब चूर चूर हो गया। असहनीय पीड़ा से रावण कराह उठा। उसी क्षण उसे अपनी भूल का बोध हुआ। उसने समझ लिया, उसने जिस सत्ता को चुनौती दी वो महादेव है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति। दर्द में डूबा रावण अब किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक टूटे हुए भक्त की तरह महादेव की शरण में गया। पर्वत के नीचे दबे हुए उसने अपनी पीड़ा को भुलाकर शिव की स्तुति प्रारंभ की। उसके मुख से निकले शब्द कोई साधारण छंद नहीं थे, वो हृदय की गहराइयों से निकली पुकार थी। डमरू की ध्वनि, जटाओं से गिरती गंगा, भस्म से विभूषित शिव और उनका उग्र तांडव नृत्य, सब कुछ उन श्लोकों में जीवित हो उठा। यही दिव्य काव्य शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। इस स्तोत्र में शिव का तांडव सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के संतुलन का स्वर है। रावण की आत्मग्लानि भक्ति में बदल चुकी थी। महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने कैलाश का भार उठाया और रावण को जीवन दान दिया। इसी तरह के भक्ति से रिलेटेड वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।